अंधेरे में छुपे डर और रहस्यों का मजा लेना चाहते हैं तो अभी नाइट हॉरर कहानियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट हॉरर कहानियां में, जहां हर रात एक नया रोमांच और डर का सफर लेकर आता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राम सिंह है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 सालों से भारत की सड़कों पर ट्रक चलाता आ रहा हूं। मेरी जिंदगी हमेशा से ही सड़क पर बीती है। दिन रात की यात्राएं, थकान भरी रातें और कभी कभी अकेलापन जो हड्डियों तक चुभता है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं, लेकिन काम की वजह से पूरे देश में घूमता रहता हूं। मेरा ट्रक मेरा घर है, मेरा साथी है। उसमें मैंने अपनी जिंदगी के कई राज छिपाए हैं। लेकिन वो भयानक रात जो नेपाल बॉर्डर के हाईवे पर बीती, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय है। आज मैं वो कहानी सुना रहा हूं ताकि कोई और मेरी तरह की गलती ना करे। ये बात करीब 2 साल पहले की है। मुझे एक बड़ी डिलीवरी मिली थी, दिल्ली से नेपाल के बॉर्डर तक माल पहुंचाना। माल क्या था? कुछ मशीनरी पार्ट्स और सामान जो नेपाल के एक फैक्ट्री में जाना था। मैंने पहले भी कई बार बॉर्डर क्रॉस किया था, लेकिन इस बार रूट थोड़ा अलग था। मुझे सोनौली बॉर्डर जाना था, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर है। रास्ता लंबा था, दिल्ली से लखनऊ, फिर गोरखपुर होते हुए बॉर्डर तक। मैंने सोचा सामान्य यात्रा है, 2-3 दिन में पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हाईवे मेरे लिए मौत का जाल बिछा रहा था। सुबह सुबह मैंने ट्रक स्टार्ट किया। मौसम साफ था, सूरज चमक रहा था। मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं था, क्योंकि कंपनी ने बजट कट किया था। अकेला ही निकल पड़ा। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। मैं गुनगुनाता हुआ चल रहा था। दिल्ली से निकलते ही हाईवे पर ट्रैफिक कम हो गया। मैंने स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में चाय की ठड़ी पर रुका, 2-3 कप चाय पी और कुछ परांठे खाए। ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी ऐसी ही होती है, खाना, सोना और ड्राइविंग। शाम होने लगी। मैं लखनऊ पहुंच चुका था। वहां से आगे का रास्ता थोड़ा सुनसान था। जंगल और पहाड़ियां शुरू हो गईं। मैंने सोचा रात में गोरखपुर तक पहुंच जाऊंगा, वहां किसी ढाबे पर रुकूंगा। लेकिन ट्रक में कुछ प्रॉब्लम आ गई। इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी। मैंने रुककर चेक किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। एक मैकेनिक को फोन किया, लेकिन वो दूर था। सोचा चलो चलते हैं, देखते हैं। रात के करीब 8 बजे मैं एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। वहां एक पुराना ढाबा था, नाम था राम ढाबा। मैंने ट्रक पार्क किया और अंदर गया। ढाबे पर कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे थे, चाय पी रहे थे। मैंने भी ऑर्डर दिया, दाल रोटी और चाय। बातचीत शुरू हुई। एक बूढ़ा ड्राइवर बोला, भाई नेपाल बॉर्डर जा रहे हो? वो रास्ता अच्छा नहीं है रात में। मैंने हंसकर कहा, क्यों अंकल, क्या भूत प्रेत हैं वहां? वो गंभीर हो गया। हंसो मत बेटा, वो हाईवे पर एक पुरानी कहानी है। सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर था, नेपाल से माल लेकर आ रहा था। रात में बॉर्डर के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। ट्रक पलट गया और वो मर गया। लेकिन लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी घूमती है। खासकर अमावस की रात में वो वैम्पायर जैसा भूत है, खून पीता है। मैंने मजाक में कहा, अंकल ये फिल्मी कहानियां हैं, मैं तो नहीं मानता। लेकिन उसके चेहरे पर डर था। बाकी ड्राइवर भी चुप हो गए। रात को मैं ट्रक में सोया, लेकिन नींद नहीं आई। वो कहानी दिमाग में घूम रही थी। बाहर जंगल की आवाजें, पत्तों की सरसराहट, जानवरों की पुकार। मैंने सोचा कल सुबह निकलूंगा। लेकिन सुबह उठा तो मौसम खराब हो गया। बादल छाए थे, बारिश होने वाली थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा। रास्ता अब और सुनसान लग रहा था। दिन भर ड्राइविंग की, शाम तक गोरखपुर पहुंचा। वहां से बॉर्डर करीब 100 किलोमीटर था। मैंने सोचा रात में ही पहुंच जाऊंगा। बॉर्डर पर कस्टम क्लियरेंस करवाकर नेपाल में एंटर करूंगा। लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश, विजिबिलिटी कम। मैंने स्पीड कम कर दी। रात के करीब 10 बजे मैं बॉर्डर के पास पहुंचा। हाईवे पर कोई नहीं था, दूर दूर तक अंधेरा। सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स चमक रही थीं। बॉर्डर चेकपोस्ट बंद था, क्योंकि रात हो गई थी। मैंने सोचा ट्रक पार्क कर सो जाऊंगा, सुबह क्लियरेंस करवाऊंगा। एक सुनसान जगह पर ट्रक रोका। बाहर निकला, सिगरेट जलाई। हवा ठंडी थी,
लेकिन अजीब सी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, जंगल, पहाड़ियां और दूर नेपाल की लाइट्स। अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने सोचा हवा का शोर होगा। ट्रक में चढ़ा और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। दिमाग में वो ढाबे वाली कहानी घूम रही थी। क्या वो सच थी? मैंने खुद को डांटा, राम तू बड़ा आदमी है, डर मत। लेकिन वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अगली सुबह मैं उठा, सूरज निकल चुका था, लेकिन आसमान में बादल थे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और बॉर्डर चेक पोस्ट की तरफ बढ़ा। वहां कुछ अफसर थे। मैंने पेपर्स दिखाए, क्लियरेंस मिल गया। नेपाल में एंटर किया। रास्ता अब नेपाल का हाईवे था। संकरी सड़कें, घुमावदार मोड़ और घने जंगल। मैंने सोचा जल्दी से माल डिलीवर कर वापस लौटूंगा, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर था। रात की वो आवाज, क्या वो सच में रोने की थी? दिन भर ड्राइविंग की। नेपाल की सड़कें खूबसूरत हैं, लेकिन खतरनाक भी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। मैं सावधानी से चला रहा था। शाम होने लगी। मैं एक छोटे से टाउन में रुका, नाम था भैरहवा। वहां एक होटल में रुका। रात को डिनर किया, मोमोज और चाउमीन। होटल वाले से बात की। मैंने मजाक में पूछा, भाई यहां कोई भूत वूत की कहानी है? वो हंसा, लेकिन फिर गंभीर हो गया। साहब, बॉर्डर के पास वो पुराना हाईवे, लोग कहते हैं वहां एक वैम्पायर घूमता है। सालों पहले एक ड्राइवर को मार दिया था। उसका भूत अब ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाता है, खासकर अकेले वालों को। मैंने कहा, ये सब अफवाहें हैं, लेकिन अंदर से कांप रहा था। रात को होटल के कमरे में सोया, लेकिन आधी रात को जागा। बाहर से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई खिड़की पर खरोंच मार रहा हो। मैंने उठकर देखा, लेकिन कुछ नहीं। सोचा सपना होगा। सुबह उठा और वापसी की तैयारी की। माल डिलीवर कर दिया था, अब वापस भारत जाना था। लेकिन रास्ते में मौसम फिर खराब हो गया, तेज बारिश। मैंने सोचा रात होने से पहले बॉर्डर क्रॉस कर लूं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। रात के 9 बजे बॉर्डर पहुंचा, चेक पोस्ट बंद। फिर वही, ट्रक पार्क कर सोना पड़ा। इस बार जगह वही थी जहां पिछली रात रुका था। अंधेरा घना था। मैंने ट्रक का दरवाजा लॉक किया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। बाहर हवा तेज चल रही थी। अचानक ट्रक हिला, जैसे कोई धक्का मार रहा हो। मैंने उठकर देखा, बाहर कुछ नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने रेडियो ऑन किया, गाने सुनने लगा, लेकिन अचानक रेडियो बंद हो गया। बैटरी फुल थी, फिर भी। मैंने सोचा शायद वायरिंग प्रॉब्लम, लेकिन फिर एक आवाज आई, फुसफुसाहट, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो, राम राम। मैं डर गया। बाहर देखा, लेकिन अंधेरा। मैंने टॉर्च जलाई। जंगल में कुछ हिला, जैसे कोई छाया। मैंने खुद को समझाया जानवर होगा, लेकिन डर कम नहीं हुआ। रात भर जागता रहा। सुबह हुई तो जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा, लेकिन रास्ते में ट्रक फिर खराब हो गया, इंजन बंद। मैंने उतरकर चेक किया, कुछ नहीं समझ आया। 1 घंटे बाद किसी तरह स्टार्ट हुआ। मैंने सोचा घर पहुंचकर मैकेनिक दिखाऊंगा, लेकिन दिल में डर बढ़ता जा रहा था। शाम तक मैं गोरखपुर पहुंचा। वहां ढाबे पर रुका। वही बूढ़ा ड्राइवर मिला। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, चेहरा पीला पड़ गया है। मैंने सब बताया। वो बोला, मैंने कहा था ना, वो वैम्पायर भूत है, वो चुनता है अपने शिकार को। तूने रात में रुका था ना, अब वो तेरे पीछे पड़ेगा। मैंने कहा, क्या बकवास है, लेकिन अंदर से मान रहा था। रात को ढाबे पर सोया, लेकिन फिर वही। आधी रात को जागा, बाहर से आवाज, जैसे कोई चल रहा हो। मैंने दरवाजा खोला, देखा दूर एक सफेद साया, जैसे औरत की साड़ी, लेकिन चेहरा वैम्पायर जैसा, लंबे दांत, लाल आंखें। मैं चिल्लाया और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह उठा तो सोचा सपना था, लेकिन ट्रक के बाहर खरोंच के निशान थे, जैसे नाखूनों से मारा हो। मैं डर गया, जल्दी से चल पड़ा, लेकिन रास्ते में फिर अजीब घटनाएं। ट्रक खुद ब खुद रुक जाता, रेडियो पर अजीब आवाजें। मैंने प्रार्थना की, भगवान मुझे बचा ले, लेकिन लगता था वो भूत मेरे पीछे था। अब मैं लखनऊ पहुंच चुका था, लेकिन डर कम नहीं हुआ। रात को एक होटल में रुका, वहां से घर अभी दूर था। मैंने फोन पर बीवी से बात की, राम जल्दी आ जाओ, मुझे चिंता हो रही है। मैंने कहा, हाँ कल पहुंच जाऊंगा। लेकिन रात फिर वही,
सपने में वो वैम्पायर आया। उसने कहा, तू मेरा शिकार है। मैं जागा, पसीना पसीना। सुबह निकला। रास्ता अब दिल्ली का था, लेकिन रास्ते में एक गांव में रुका। वहां एक पंडित जी से मिला। मैंने सब बताया। पंडित जी बोले, बेटा, वो आत्मा है। सालों पहले एक वैम्पायर जैसी चुड़ैल थी नेपाल में। वो ट्रक ड्राइवरों का खून पीती थी। एक ड्राइवर ने उसे मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा भूत बन गई। अब वो बॉर्डर पर घूमती है। तुझे बचने के लिए पूजा करनी होगी। मैंने पूजा करवाई, लेकिन क्या फायदा। शाम को फिर हाईवे पर। अब रास्ता सुनसान। अचानक ट्रक रुक गया। इंजन बंद। बाहर निकला। देखा, अंधेरा। दूर से आवाज, हंसी की। मैं डर गया। ट्रक में चढ़ा, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, जैसे कोई रोक रहा हो। मैंने जोर लगाया, बंद हुआ, लेकिन फिर खिड़की पर दस्तक। मैंने देखा, वो था वैम्पायर भूत। सफेद चेहरा, लाल आंखें, दांत बाहर। वो चिल्लाया, मेरा खून। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, भागा, लेकिन वो पीछे पीछे। ट्रक की स्पीड तेज, लेकिन वो उड़ता हुआ आ रहा था। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक पलटा, लेकिन मैं बच गया। सुबह हुई तो लोग आए। मैं अस्पताल में था। डॉक्टर बोले एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं जानता था वो भूत था। अब मैं ठीक हो गया, लेकिन डर अभी भी है। रात में नींद नहीं आती। वो आवाजें, वो चेहरा, क्या वो अभी भी मेरे पीछे है? मैंने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी। अब घर पर हूं, लेकिन कभी कभी रात में लगता है वो आ रहा है। बॉर्डर का वो हाईवे। कभी मत जाना रात में। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं टूट चुका था। मेरी आत्मा जैसे कांप रही थी। हर रात वो वैम्पायर मेरे सपनों में आता। उसकी लाल आंखें मुझे घूरती और उसकी भयानक हंसी मेरे कानों में गूंजती। मैंने सोचा, क्या मैं इस डर के साथ जिंदगी भर जी सकता हूं? नहीं, मुझे उसका सामना करना होगा। मैंने फैसला किया कि मैं उस नेपाल बॉर्डर के हाईवे पर वापस जाऊंगा, जहां ये सब शुरू हुआ था। ये मेरा आखिरी मौका था। या तो मैं उस भूत को खत्म करूंगा, या वो मुझे। मैंने गोरखपुर के एक पुराने पंडित जी से मिलने का फैसला किया, जिनके बारे में लोग कहते थे कि वो भूत प्रेत को भगाने में माहिर हैं। पंडित जी का आश्रम जंगल के बीच में था, एक पुरानी हवेली जैसा। वहां पहुंचते ही मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पंडित जी ने मेरी कहानी सुनी। उनकी आंखें गंभीर थीं। राम, तुम जिससे जूझ रहे हो वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो एक राक्षसी आत्मा है जो सदियों से उस हाईवे पर शिकार करती है। वो वैम्पायर चुड़ैल है जिसे सालों पहले एक ड्राइवर ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी खून की प्यासी है। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया, कुछ मंत्र सिखाए और एक छोटा सा त्रिशूल दिया जो कथित तौर पर पवित्र जल से अभिमंत्रित था। जब वो आए, डरना मत, उसका सामना करना। मैंने ट्रक तैयार किया। मन में डर था, लेकिन गुस्सा भी। मैंने सोचा, अगर मरना ही है तो डरते डरते नहीं, लड़ते हुए मरूंगा। रात को मैं फिर से उसी हाईवे पर था, बॉर्डर के पास, वही सुनसान जगह जहां वो भूत पहली बार दिखा था। मैंने ट्रक पार्क किया। रात गहरी थी, अमावस का अंधेरा। आसमान में सितारे भी जैसे छिप गए थे। हवा में एक सड़ांत थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। मैंने ताबीज गले में डाला, त्रिशूल हाथ में लिया और ट्रक की हेडलाइट्स ऑन छोड़ दी। मैं इंतजार करने लगा। रात के करीब 1 बजे हवा रुक गई। सन्नाटा ऐसा कि मेरी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगीं, फिर बंद हो गईं। अंधेरा चारों तरफ छा गया। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। तभी एक फुसफुसाहट आई, राम, तू मेरा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आवाज तेज हुई, जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो किसी राक्षस की थी। अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने जोर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बंद हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। मैं बाहर निकला। सामने वो था, वैम्पायर भूत। उसका चेहरा सफेद, जैसे चूना पोता हो, आंखें लाल, जैसे जलता हुआ कोयला। उसके दांत लंबे और नुकीले, होठों पर खून की बूंदें। उसने साड़ी पहनी थी, लेकिन वो साड़ी फटी और गंदी थी, जैसे कब्र से निकली हो। वो हवा में तैर रहा था, जमीन को छुए बिना। तूने मुझे छेड़ा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। मैंने त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। वो चिल्लाया और एक तेज हवा का झोंका आया। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा।
वो मेरे पास आया, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों की सड़ांत महसूस कर सकता था। उसने अपने नाखून मेरी तरफ बढ़ाए। वो नाखून नहीं, तलवार जैसे थे। मैंने त्रिशूल से वार किया। वो चीखा और पीछे हटा, लेकिन फिर तेजी से मेरे ऊपर झपटा। उसने मेरे कंधे पर अपने दांत गड़ाए। दर्द असहनीय था। मैंने चिल्लाते हुए त्रिशूल से फिर वार किया। इस बार वो और जोर से चीखा और उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। वो बार बार हमला करता, लेकिन हर बार त्रिशूल और मंत्र उसे कमजोर करते। आखिरकार वो जमीन पर गिरा। उसका चेहरा अब और भयानक हो गया था। आंखें बाहर निकल रही थीं, मुंह से काला खून बह रहा था। तू मुझे नहीं मार सकता, उसने कहा, और फिर धुंध बनकर गायब हो गया। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली, मैं जंगल में था। ट्रक दूर पलटा हुआ था। मेरा शरीर दर्द से चीख रहा था। कंधे पर निशान थे, दांतों के, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने त्रिशूल और ताबीज को कसकर पकड़ा और लंगड़ाते हुए सड़क की तरफ बढ़ा। सुबह हो रही थी। कुछ लोग आए, मुझे अस्पताल ले गए, लेकिन वो रात मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। मैंने उस वैम्पायर को हराया था, लेकिन क्या वो सचमुच खत्म हुआ था? अस्पताल से लौटने के बाद मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया। उस वैम्पायर भूत को मैंने हराया था, या शायद ऐसा मुझे लगता था। लेकिन वो डर, वो साए, वो लाल आंखें मेरे पीछे नहीं छूटे। मैं पंजाब के अपने गांव लौट आया। ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी, क्योंकि अब हर सड़क, हर हाईवे मुझे उस भयानक रात की याद दिलाता था। मैंने अपनी बीवी शांति और 2 बच्चों रवि और मीना के साथ एक सामान्य जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। लेकिन रातें अब भी मेरे लिए काली थीं। हर अमावस को मैं जागता रहता, क्योंकि मुझे लगता था कि वो वैम्पायर चुड़ैल वापस आएगी। उसकी फुसफुसाहट, तू मेरा है, मेरे कानों में गूंजती रहती। गांव में लोग मेरी कहानी सुनकर डरते थे। कुछ कहते, राम तू पागल हो गया है। कुछ कहते, वो हाईवे शापित है। मैं चुप रहता, लेकिन मेरे कंधे पर वो निशान उसके दांतों के अब भी थे। हर बार आईने में देखता तो वो रात मेरी आंखों के सामने घूम जाती। पंडित जी का ताबीज मेरे गले में था, और वो छोटा त्रिशूल मैंने हमेशा अपने पास रखा। शांति कहती, राम अब छोड़ दे ये डर, हम साथ हैं। लेकिन मैं जानता था वो शाप मेरे पीछे था। एक रात अमावस की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं। गांव में सन्नाटा, बस कुत्तों के भौंकने की आवाज। मैं अपने घर के आंगन में बैठा था, त्रिशूल हाथ में लिए। शांति और बच्चे सो चुके थे। हवा में वही सड़ांत, वही सड़ा हुआ मांस जैसी बदबू। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी कुत्तों का भौंकना अचानक बंद हो गया। सन्नाटा ऐसा कि मेरी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने चारों तरफ देखा। अंधेरे में कुछ हिला। एक साया, नहीं, एक नहीं, कई साए। सफेद साड़ियों में लिपटे, लंबे काले बाल और वो लाल आंखें जो रात को चीर देती थीं। मैं खड़ा हो गया। सामने वो था, वही वैम्पायर चुड़ैल। उसका चेहरा अब और भयानक था। त्वचा झुर्रीदार, जैसे सैकड़ों साल पुरानी लाश। उसके दांत और लंबे होठों पर काला खून जमा हुआ। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे 4-5 और साए थे, वैम्पायर जैसे प्राणी, जिनके चेहरों पर कोई इंसानी भाव नहीं था। वो हवा में तैर रहे थे, जमीन को छुए बिना। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो खून जमा दे। राम, उसने मेरे नाम को ऐसे पुकारा जैसे मेरी आत्मा को खींच रहा हो। तूने मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं खत्म नहीं हुई। मेरा शाप तुझ पर है। तू और तेरा खानदान सब मेरे होंगे। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे कब्र से निकल रही हो। मैंने त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इस बार वो और ताकतवर थी। उसने एक झटके में मेरे पास पहुंचकर मुझे जमीन पर पटक दिया। मेरे हाथ से त्रिशूल छूट गया। मैंने चिल्लाया, शांति, बच्चों को ले जा। लेकिन शांति और बच्चे दरवाजे पर खड़े थे, डर से कांपते हुए। वो चुड़ैल मेरे ऊपर मंडराने लगी। उसकी आंखें मेरे अंदर तक घुस रही थीं। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। तभी उसने अपने नाखून मेरी छाती की तरफ बढ़ाए। वो नाखून नहीं, लोहे के भाले जैसे थे। मैंने आखिरी ताकत जुटाई और जमीन से त्रिशूल उठाकर उस पर वार किया। वो चीखी और उसका शरीर धुंध में बदलने लगा।
लेकिन बाकी साए मेरे चारों तरफ घेरा डालकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से खून टपक रहा था और वो मंत्र पढ़ा। तभी शांति ने घर से एक दिया जलाकर लाया और मेरे पास खड़ी हो गई। उसने कहा, राम डर मत, हम साथ हैं। उसकी हिम्मत ने मुझे ताकत दी। मैंने त्रिशूल से एक के बाद एक उन सायों पर वार किया। हर वार के साथ वो चीखते और गायब होते, लेकिन वो मुख्य वैम्पायर चुड़ैल फिर से सामने आई। इस बार उसका शरीर जल रहा था, जैसे आग की लपटें उसमें से निकल रही हों। तू मुझे मार सकता है, लेकिन मेरा शाप रहेगा, उसने चीखते हुए कहा। मैंने आखिरी बार त्रिशूल उसके दिल में उतारा। एक भयानक चीख गूंजी और उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। बाकी साए भी हवा में गायब हो गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा शरीर दर्द से चीख रहा था। शांति और बच्चे मेरे पास दौड़े। शांति रोते हुए बोली, राम, तूने हमें बचा लिया। लेकिन मेरे कंधे पर फिर से निशान थे, गहरे खून से सने। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली, मैं अपने बिस्तर पर था। गांव के लोग इकट्ठा थे। पंडित जी भी आए। उन्होंने कहा, राम, तूने उस राक्षसी आत्मा को हराया, लेकिन उसका शाप अभी भी है। तुझे सावधान रहना होगा। मैंने त्रिशूल और ताबीज को संभाल कर रखा। अब हर अमावस को मैं जागता हूं। रात में कभी कभी वो सड़ांत फिर आती है। कुत्ते भौंकते हैं और मुझे लगता है वो साए अभी भी कहीं हैं। मैंने ये कहानी लिखी ताकि लोग जाने, नेपाल बॉर्डर का वो हाईवे शापित है। वो वैम्पायर चुड़ैल, उसकी लाल आंखें, उसकी हंसी, वो सब सच है। अगर तुम रात में वहां जाओ तो सावधान रहना। वो इंतजार कर रही है। उसका शाप कभी खत्म नहीं होता। मेरे लिए ये जिंदगी अब एक जंग है। हर रात, हर अमावस मैं उस शाप से लड़ता हूं, और शायद ये जंग मेरे साथ खत्म नहीं होगी। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल नाइट हॉरर कहानियन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें और मेहनत करने और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।